अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ओमान में खारिजियों की जॉब्स के ऊपर नई पाबंदियाँ आपने पहली 2 वीडियोस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो पहले वो वॉच लें ताकि आपको बाकी आने वाले दिनों में जो गरम-गरम खबरें आनी हैं पाबंदियों के हवाले से वो अच्छे से समझ आती रहें। साथ ही आपने लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहना है। आरओपी की जानिब से चेतावनी दी गई है जी, यानी वार्न किया गया है तमाम इंडिविजुअल्स को और कंपनीज़ को भी कि किसी ने किसी ऐसे वर्कर को हायर किया जिसका उनको स्टेटस का नहीं पता। आम अल्फाज में ये कि कोई बंदा किसी स्पॉन्सर के साथ काम कर रहा है, अरबाब के साथ, वो वहाँ से गायब हो गया, भाग गया। उसका स्टेटस कुछ का वीज़ा होता है, कुछ का एक्सपायर हो जाता है, कुछ विज़िट के ऊपर होते हैं, फैमिली के ऊपर होते हैं, या उनका सेम काम का वीज़ा नहीं है, वो किसी और जगह पे जाके काम करना शुरू कर देते हैं। और जिसके साथ काम करते हैं वो ये सब चीज़ें चेक नहीं करता कि इसका प्रीवियस स्टेटस क्या है, इसने कहाँ पे क्या डीलिंग, क्या गुल खिलाए हैं, क्या वजह है जो वहाँ से छोड़ के इधर आ गया। वो अपना सस्ते के चक्कर में उसको रख लेता है। मेजॉरिटी तो तंग भी करती है ऐसे लोगों को, लेकिन खैर अभी क्या है कि अगर कोई भी बंदा, कोई कंपनी इन लोगों को हायर करेगी जिनका कोई सिविल स्टेटस नहीं है या उनके ऊपर कोई और पाबंदी है, वो कहीं से भागे हुए हैं, उनका वीज़ा ओवर स्टे हो चुका है, वो विज़िट के ऊपर हैं, वर्क वीज़े विज़िट के ऊपर हैं या फैमिली वीज़ा के ऊपर हैं, या उनका कोई ऐसा वीज़ा है जो काम वो कर रहे हैं वो सेम नहीं है, तो कंपनी को भी जुर्माना होगा, जेल भी होगी और वर्कर्स जो हैं उनको भी। कंपनी को ज़्यादा जुर्माना है, उनके ऊपर ज़्यादा सख्तियाँ हैं कि उन्होंने जानबूझ के ये काम किया है और बहुत सारों को पता भी होता है, उसके बावजूद वो करते हैं। तो 10 दिन से लेकर 30 दिन तक जो है जो नॉन मानी वर्कर को विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिट या किसी और केस में वो बंदा मतलूब है, उसको हायर करते हैं, उससे काम करवाते हैं, उनको 10 दिन से लेकर 30 दिन तक जेल की सज़ा होगी और 2000 रियाल तक जुर्माना होगा कंपनी को जो हायर करेगा। और जो बंदे हैं, आप डेफिनेटली, आपको पहले ही बताया गया काफ़ी दफ़ा कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाता है और आप जो है ओवर स्टे करते हैं और कहीं और काम करते पकड़े जाते हैं, या आपका जो वीज़ा है अब वो काम नहीं कर रहे सेम कैटेगरी का, और जिसने आपको वीज़ा दिया है वहाँ पे आप काम नहीं कर रहे, और ये भी कि अगर आप किसी थर्ड प्लेस पे काम कर रहे हैं तो आपका जहाँ पे काम कर रहे हैं और जिसने आपको वीज़ा दिया है, या आपका जो अरबाब है, जो स्पॉन्सर है वो, और जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, अगर उनके दरमियान एग्रीमेंट नहीं है तो भी आपको जुर्माना होगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, क्योंकि अभी गर्मी भी पिछले 2-3 दिन में काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है और साथ ही ये गरम ख़बरें भी आ रही। ठीक है ना। अपना सिविल स्टेटस बेहतर से बेहतर कर लें और आप हर हाल में ये जान लें कि ये कम नहीं होगी। लास्ट ईयर जब ये सख्तियाँ शुरू हुई तो लग रहा था कि शायद 2-4 माह के बाद कुछ नरमी आएंगी, लेकिन उस्ताद जी थे आहो। और लास्ट ईयर से हम आपको बोल रहे थे कि 2024 जड़ा ना पूरी दुनिया से सख्त चलना है। अगर आप थोड़ा इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनको स्टडी करते हैं, पॉलिटिक्स को थोड़ा समझते हैं, इकॉनमी के ऊपर भी थोड़ी आपकी हो न है ना हो, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ सकती हैं। 2024 में तो भैया बचने के हर चांसेस जो हैं मुश्किल हैं। हमारे मुल्क के हालात देख लें, दिन ब दिन जो है वो चमक रहे हैं, और इधर भी हमारे ऊपर सख्तियाँ। बाकी ओवरऑल पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो भी आपके सामने है। तो वीज़ों के लिए, वर्क परमिट्स के लिए भी आपने बंदे की सिलेक्शन देख के सोच समझ के करनी। पैसा आपने कमाना है, लूटने वाले जब तक बैठे हैं खलास, ठीक है ना, यानी सॉरी, जब तक लालची ज़िंदा है ना तो लूटने वाले भूखे नहीं मरेंगे। इसलिए आपको उनकी चमक दमक देख के आप जो है ना पीछे पड़ जाते हैं। नहीं, चीज़ों को स्टडी करें, समझें, उसके बाद एक्शन लें। सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत खबरें आनी हैं अभी, और ओमान में एक्सपैट्स की पॉपुलेशन जो है वो भी रिकॉर्ड नंबर पर पहुंच चुकी है। 22 लाख एक्सपैट्स हो चुके हैं ओमान में। इसमें अभी कुछ इलीगल भी होंगे, उनकी तादाद भी है। सो रैत वाला सिलसिला जड़ा ना हुंदा नज़र नहीं आ रहा, वही कि 24 जड़ा ना पारा रहेगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।